नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम वसतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 4 चतुर्थ श्लोक। मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्मा को न जानने वाले लोग आत्मघाती हैं। ये बात इस चौथे श्लोक में कह रहे हैं। जैसे कि ईशावास्योपनिषद के तीसरे मंत्र में कहा है, असुरिया नाम ते लोका। अद्वितीय परमात्मा भाव की अपेक्षा असुरीय नाम वे लोग हैं, उनके लोग असुरीय कहे जाते हैं। परमात्मा भाव के अतिरिक्त जो भी कुछ इस सृष्टि में उच्च पद हैं वो भी असुरीय ही है। असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप ज्ञान से आच्छादित है। आत्मज्ञान शून्य जो है वो आत्मघाती है। वे मरने के बाद उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। इसको बंद कर दो, बंद कर दो, गर्म हवा है। सनत सुजात में भी कहा है, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन तेन न कृतम पापम चौरेण आत्म अपहारिणा। जो पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप प्रसिद्ध आत्मा को जड़ादि रूप से समझता है, आत्मा तो चेतन स्वरूप है और उसको अलग रूप में देखता है, किन तेन न कृतम पापम, उस आत्मघाती चोर ने क्या पाप नहीं किया। सारे पाप तो कर लिए उसने इतने ही मात्र से। चेतन आत्मा को और उससे अलग रूप में समझ लिया, ऐसा सनत सुजात पर में कहा है। लब्ध्वा कथनचित नरजन्म दुर्लभम। किसी तरह से दुर्लभ नरजन्म भी पा लिया। तत्रापि पुंस्तम श्रुतिपार दर्शनम, और उसमें पुंस्तु भी मनुष्यत्व भी प्राप्त कर लिया, पुरुषत्व को भी प्राप्त कर लिया, पुरुष शरीर भी मिल गया। श्रुतिपार दर्शनम, जो व्यक्ति ब्रह्मात्म एकत्व बोध रूप मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, श्रुति सिद्धांतों को जानने में समर्थ, श्रुतिपार दर्शनम, वेद प्रतिपादित सिद्धांतों को समझने में समर्थ जो पुंस्त्व है वो भी पा लिया। यह स्वात्म मुक्ति न यतेत मूढ़, ऐसा मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति जो आत्म मुक्ति के लिए प्रयत्न न करे, स आत्मा आत्महा स्वयं विनहन्त्य सद्ग्रहात्। वो मूढ़ आत्मा आत्मातिरिक्त वस्तुओं का ग्रहण करने से स्वयं को नष्ट कर रहा है। असद्ग्रहात् मानी आत्मा से अतिरिक्त वस्तुओं को, असत वस्तुओं का ग्रहण करने से स्वयं को नष्ट कर रहा है। वो आत्महा है, आत्मघाती, आत्महत्यारा है। स्वम विनिहंती, अपने को अपना ही नाश कर रहा है। स्वम मनी अपने आप को ही नष्ट कर रहा है, स्वयं को नष्ट कर रहा है। असद्ग्रहात्, वस्तुओं को मूढ़ आत्मा आत्मातिरिक्त वस्तुओं को ग्रहण करने से स्वयं को नष्ट कर रहा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय है, और परम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। यदि हम पुरुषार्थ कहें तो धर्म अर्थ काम को कह सकते हैं, और परम पुरुषार्थ कहें तो मोक्ष को कहेंगे। अर्थ और काम दो तो प्रारब्ध के अधीन है। अर्थ और काम प्रारब्ध के अधीन है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के अधीन है।
तो आप कहेंगे कि अर्थ और काम में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खेत में काम करेंगे, सुबह से शाम तक पसीना बहाएंगे और बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और कोई वहां पर नौकरी के ऊपर सेना में भर्ती होकर के वहां बॉर्डर पर जाकर के निरंतर अपना समय लगा रहा है, इसको पुरुषार्थ ही नहीं कहते क्या? पुरुषार्थ नहीं कहते इसको, प्रारब्ध ही केवल रोटेट हो रहा है। जो भी कुछ हमें आजीविका के लिए करना होता है, पिछले प्रारब्ध के तहत उस कर्म का हम चुनाव करते हैं और बस वही घूमता है, चक्र घूमता है। हम कुछ नया आरंभ करते हैं ना, जैसे आत्मा को जानने के लिए वो प्रारब्ध से थोड़ा संस्कार तो मिले हैं, लेकिन उसमें महान पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब आगे बढ़ती है गाड़ी, तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। और उस समय संसार को, इंद्रियों के विषयों को त्यागना पड़ता है, उसमें भी महान पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध को दोनों की दृष्टि से कैसा है? ऐसा तो नहीं कर सकते कि अर्थ और काम में केवल प्रारब्ध के पुरुषार्थ काम करेगा। पुरुषार्थ में तो मन की शक्ति हमें लगानी पड़ती है। जो ज्यादा धन चाहते हैं, ज्यादा कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, वहां पुरुषार्थ की जरूरत है। पर इसमें तो मत भेद हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि वहां भी कुछ तो पुरुषार्थ करना ही होता है, मन की शक्ति लगाते हैं। कुछ कहेंगे कि नहीं, पुरुषार्थ तो धर्म और मोक्ष में ही लगता है, वो तो पूरा का पूरा प्रारब्ध के तहत ही चलता है। जो धर्म ऐसा मामलों में जो निर्णय होता है वो तो स्वयं के काम होते हैं, किसी को कहने हाँ, तो विद्वानों के निर्णय को सुनकर अपना जो अभी मन बैठे, अपनी बुद्धि जहाँ स्वीकार करे। विद्वानों के दो मत मैंने रख दिए, जिसकी जो बुद्धि स्वीकार करे कि अर्थ और काम प्रारब्ध के अधीन है। धन प्राप्ति, कामना पूर्ति मनुष्यों को पहले जन्मकृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। मतलब इस जन्म में हम कुछ, जो हमें ऐश्वर्य मिलता है और जो हमें ये मिलता है, तो वो सब अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ में पुरुष स्वतंत्र नहीं है। अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ में पुरुष जो है वो स्वाधीन नहीं है, पिछले प्रारब्ध से के अधीन चल रहा है। और धर्म संपादन, मोक्ष के संपादन में पुरुष स्वतंत्र है, ऐसे विचार करते हैं। तो वस्तु यत्न पूर्वक प्राप्त की जा सके उसे पुरुषार्थ अधीन कहते हैं। जो वस्तु यत्न पूर्वक प्राप्त की जा सके ना, यत्न पूर्वक, हम यत्न तो करते ही है, पर वो प्रारब्ध के अधीन यत्न होता है। तो जो वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं वो पुरुषार्थ के यत्न पूर्वक प्राप्त की जा सके उसको पुरुषार्थ अधीन कहते हैं। प्रारब्ध अधीन तो सहज रूप से हमें मिलती रहती है। यत्न पूर्वक जहां कोई चीज प्राप्त है हमें, वो पुरुषार्थ के अधीन कही जाएगी। तो धर्म मोक्ष विषय में भाग्यवादी ना होकर के वहां तो हमें कर्मनिष्ठ होना पड़ता है, मानी बहुत ज्यादा मन लगाना पड़ता है, मन की ऊर्जा, प्रतिभा और सारा सब कुछ झोंकना पड़ता है। तो नरजन्म में प्राप्त हो गया मुश्किल से, कभी किसी प्रकार से दुर्लभ नरजन्म प्राप्त हो गया, ये तो मिल गया प्रारब्ध के तहत, है ना। उसमें भी वेदों का पारदर्शी विद्वान होकर भी यदि कोई दुख की अत्यंत निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति के लिए
यह स्वात्म मुक्ति दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए और निरतिशय सुख की प्राप्ति रूप मुक्ति के लिए प्राप्त करने के लिए श्रवण आदि साधनों के द्वारा यत्न नहीं करता। श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जो साधन है उनके द्वारा यत्न नहीं करता तो मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मघाती का कहा जाएगा। आत्मा तो नित्य है, इसको कौन मार सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ऐसा है आत्मा। तो फिर आत्मघाती कैसे कह रहे हैं। तो वही है, आत्मा तो अवध्य है। मृत्युश्च को व अपयशः स्वकीय। अपयश ही एक प्रकार की मृत्यु है। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जैसे कोई राष्ट्रपति को चपरासी कह दे तो ये उसका एक प्रकार से उसके अपमान है। तो ऐसे ही जगत का सृष्टि पालन संहार करने वाला जो परमात्मा है उसको दयाव छिन्न मानकर जीव शब्द से संबोधित करना। वो परमात्मा जो सर्वत्र है, सर्व एक रस है, सर्वव्यापक है, ब्रह्मांडाधिपति है और उसको जीव कह करके शुद्ध जीवात्मा को कर्ता भोक्ता मानना, ये आत्मघाती है। ऐसा दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं। बिना मरने वाले जीव को मरा कर दिया। पुरुष आत्महत्यारा कहा जाएगा। मनुष्यों को इस दोष से बचने के लिए अवश्य मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए। मनुष्य देह पाकर भी आत्मा को न जानने वाले के समान मूढ़ कोई नहीं है। इसका इतः कोनो अस्तु मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। माने दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को प्राप्त करके भी जो अपने मोक्ष साधन में प्रमाद करता है, तो उसका क्या बता रहे हैं। मोक्ष साधन में जो प्रमाद कर रहा है, हाँ, तो उससे ज्यादा और मूढ़ कौन हो सकता है। इतः कोनो अस्ति मूढ़ात्मा, दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को प्राप्त करके जो अपने मोक्ष साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ आत्मा कौन हो सकता है। दुर्लभम मानसम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम, और उसमें भी पौरुष को प्राप्त, पौरुषम प्राप्त है। मनुष्य के लिए यहाँ पर कहा स्वार्थे प्रमाद्यति। स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। स्वार्थ भ्रष्ट होना मूर्खता कही गई है। तो आत्मा को मानी आत्मज्ञान प्राप्त करने में जो प्रमाद कर रहा है, उससे अधिक मूढ़ आत्मा कौन होगा। स्व विवेक से कार्य न करके पर प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। इंद्रियों से प्रेरित होकर, मन से प्रेरित होकर, शरीर की मांग से प्रेरित होकर जो काम कर रहा है, पूरे पुराने संस्कार से प्रेरित होकर के जो काम कर रहा है, तो वो परिणाम से अनभिज्ञ रहता है, इसलिए वो मूढ़ात्मा है। श्लोक में तू आया, इतो कौन अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु। तो मानी दूसरों के कार्य में प्रमाद करना तो स्वाभाविक है। यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, दूसरों के कार्य में प्रमाद करना तो स्वाभाविक है, किंतु स्व कार्य में, अपने कार्य में, अपने कार्य की सिद्धि में भी प्रमाद करना तो मूढ़ता है। क्योंकि स्वार्थ में तो पशु पक्षी आदि भी प्रमाद नहीं करते हैं और मनुष्य प्रमाद कर रहा है। तो प्रमाद को साक्षात मृत्यु का ही रूप कहा है।
प्रमादम वही मृत्युम अहम ब्रवीमि, मैं मृत्यु को प्रमाद कहता हूँ, सदा प्रमाद को अमृतत्व कहता हूँ। सनत सुजातीय पर्व में कहा है कि प्रमाद को ही मैं मृत्यु कहता हूँ और अप्रमाद को अमृतत्व कहता हूँ। व्यक्ति जो कार्य करने में समर्थ हो किंतु प्रमाद के कारण यदि वह कार्य संपादन ना करे, प्रमाद क्या है? आपने स्वरूप से च्युति ही प्रमाद है, ऐसे कहा है। स्वरूप च्युति ही प्रमाद है। तो ज्ञान प्राप्ति के हेतुभूत मनुष्यत्व पुरुषत्व होते हुए भी असावधानी के कारण ज्ञान संपादन ठीक से न करना प्रमाद कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति में तत्पर रहकर सर्वथा प्रमाद का त्याग करना चाहिए। जीव और ब्रह्म के अभेद ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, इसका वर्णन कर रहे हैं। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। पठन्तु शास्त्राणि, चाहे अनेक शास्त्रों को कोई पढ़ ले, यजन्तु देवान, और अग्नि वायु आदि देवताओं का यजन कर ले, नाना प्रकार के कुर्वन्तु कर्माणि, अनेक प्रकार के कर्म कर ले। इतने सारे कर्म इस संसार में हमारे द्वारा संपादित किए जाते, तो नाना प्रकार के कर्मों का संपादन कर ले। कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, देवताओं का भजन करे, सेवा करे, देवताओं की उपासना करे। कुरु आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति, एक आत्मैक्य बोध के बिना, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है, इस बोध के बिना मुक्ति नहीं होती है। वो सैकड़ों ब्रह्मा जी के व्यतीत हो जाने पर भी नहीं मिल सकती। न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे भी। एक ब्रह्मा जी का जो काल है, एक सृष्टि काल माना, एक दिन माना जाता है। एक सृष्टि काल ब्रह्मा का एक दिन, एक सृष्टि काल ब्रह्मा जी का एक दिन मानते हैं, और प्रलय एक रात्रि मानते हैं, और ऐसे ऐसे 30 दिन एक महीना होता है, और ऐसे ऐसा 360 दिन एक वर्ष होता है, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी का एक काल बताते हैं। 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, ये ब्रह्मा जी का। और इस तरह से कह रहे ब्रह्म शतांतरे भी, ऐसे ब्रह्मा जी के सैकड़ों ब्रह्मा भी बने। हाँ, सैकड़ों ब्रह्मा जी के व्यतीत होने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति। ब्रह्म और आत्मा का जो हमारे भीतर चैतन्य है, और जिसको हम ब्रह्म रूप में वर्णन सुनते सुनाते हैं, उस ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य बोध के बिना विमुक्ति नहीं होती। न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे भी, सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्म शतांतरे भी न सिद्ध्यति। देखिए बात ऐसी है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र क्या होता है? नित्य और कृतक। अपौरुषे वेद को नित्य कहते हैं, और कृतक मानी पौरुषे जो स्मृति शास्त्र होते हैं उनको कृतक शास्त्र कहते हैं। पुरुषों की किसी विषय में प्रवृत्ति या किसी विषय में निवृत्ति होती है, मानी कृतक शास्त्र के द्वारा या नित्य शास्त्र के द्वारा प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, या तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है किसी विषय में या निवृत्ति होती है, तो उस संदर्भ को शास्त्र कहते हैं। पुंसाम येन उपदिश्यते, लोगों को जिसके द्वारा उपदेश किया जाए, तत्शास्त्रम अभिधीयते। कर्तव्य कर्तव्य का बोध कराने वाले अनेक शास्त्र भले ही पढ़ लिए जाएं, किंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती है। पुंसाम येन उपदिश्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते। तो ऐसे शास्त्र कितने भी पढ़ ले, आदमी मुक्ति नहीं होगी।
तो यही बात कही, पठन्तु शास्त्राणि। शास्त्र क्या होता है? जिससे प्रवृत्ति निवृत्ति का बोध हो, और प्रवृत्ति निवृत्ति के बोध को हम पढ़ करके यदि वैसा आचरण भी करें तो धर्म का आचरण हो पाएगा, मुक्ति तो नहीं होगी। धर्म का आचरण हो पाएगा और धर्म के आचरण से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, सुख विशेष की प्राप्ति होगी, दुख की आंशिक निवृत्ति होगी। और यजन्तु देवान, देवताओं का यजन करें, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, देवताओं की उपासना करें। एक विवेक चूड़ामणि 60वें श्लोक में एक बात कही, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। ये जो वाणी की कुशलता है, वाग वैखरी शब्द झरी, शब्दों की धारावाहिकता है, झड़ी लग जाए मतलब शब्दों के एक के बाद एक, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वानों का वैदुष्य, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। वो केवल भोग के लिए, मुक्ति के लिए नहीं। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, परम तत्व को बिना जाने शास्त्राधीति, विवेक चूड़ामणि में ही कहा है, परम तत्व को आत्म रूप से नहीं जाना, किया हुआ शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है, मुक्ति की दृष्टि से व्यर्थ है। मुक्ति की दृष्टि से शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है। यजन्तु देवान, देवताओं के उद्देश्य से किए हुए पूजा और याग आदि कर्मों से वे प्रसन्न होते हैं और कर्ता को यथा भी लसित फल देते हैं। ये बात ठीक है, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह, देवताओं की यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती है और देवता हमारे को फल देते हैं। ये सारा तो चलता रहता है, उसका फल अनित्य होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वालों का ये फल जो है नाशवान ही होता है। अल्प बुद्धि वालों का वो जो फल है, लोक सिद्ध प्रमाण के अनुसार जिसके पास जो वस्तु होती है वो उसी वस्तु को देने में समर्थ होता है। तो देवता हमको इतना ही दे सकते हैं कि हम सुख विशेष हमारे को दे दें। मतलब देवगण याजक को, हाँ जी गुरुजी, बिमली जैसे लोगों को मिल सकती है मुक्ति? मुक्ति हाँ, जिन्होंने ईश्वर दर्शन कर लिए, बिमली जैसे लोगों को मिल सकती है मुक्ति। बिमली कौन? आप कह रहे थे ना ईश्वर दर्शन कर लिया। नहीं, यहाँ तो कुछ अलग बात चल रही। आवाज कट रही होगी। मैं ये बोल रहा था कि देवगण याजक को जिसके पास जो वस्तु वो ही तो देंगे ना। तो देवता याजक को इंद्रिय सुख प्रदान कर सकते हैं, वही उनके हाथ में है। मुक्ति प्रदान देवता नहीं कर सकते। तो देवताओं का यजन आदि करने में ऐहिक और आमुष्मिक सुख मिल सकता है, किंतु ब्रह्मात्म ऐक्य विज्ञान रूप मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कुर्वन्तु कर्माणि, और मनुष्य स्वकर्म से उन्नति अधोगति को प्राप्त करते हैं। तो काम खूब करो, भजन्तु देवता, मानी पुण्य कर्म करने से मुक्ति प्राप्त करो। कोई ऐसा सोचे कि हम तो पुण्य कर्म करते रहेंगे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी सोचते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कहने वाले को आत्म विषय यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में वो ठीक जानता नहीं है। जो ये कहता है कि अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे, लोगों को खूब सुख पहुंचाते रहेंगे, अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। पाप पुण्य दोनों सम्यक ज्ञान में बाधक है। पाप और पुण्य दोनों ही सम्यक ज्ञान। बेड़ी या लोहे की है या सोने की है या चांदी की है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है। और पुण्य कर्म के फलस्वरूप
पुण्य कर्म के फलस्वरूप स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होगी, तो ज्ञानोत्पत्ति में वो बाधक बनेगा। कर्म सापेक्ष होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं, जड़ होते हैं, अल्प होते हैं और अनित्य होते हैं। और आत्मा, कर्म जो है जड़ होते, सापेक्ष होते, तो आत्मा निरपेक्ष। कर्म परिच्छिन्न होते, आत्मा अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। कर्म जड़ होते, आत्मा तो चेतन है। कर्म अल्प होते, आत्मा तो निरतिशय है। कर्म अनित्य होते, आत्मा तो नित्य है। कितना मूलतः ही भेद है। तो जैसे अंधकार में सूर्य का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही अंधकार में सूर्य पता, अंधकार है तो सूर्य का ज्ञान नहीं होता। तो जड़ कर्मों से चेतन आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? और यूं कहा कि आत्मा अपने आप ही अंधेरे को हटा देगा। आत्मा अंधेरे का, जो जिसका वो होता है, जिसके कारण से चीजें होती हैं, वो उसका विनाशक नहीं होता। आत्मा इस अस्तित्व में जितनी भी चीजें, उन सब को आत्मा के कारण ही है। अंधकार भी आत्मा के कारण ही है, प्रकाश भी आत्मा के कारण है, शुभ और अशुभ दोनों ही आत्मा के कारण है। आत्मा को एक ऐसी शांत चेतना समझ लीजिए कि आत्मा के होने से ही ये सब हो पाते हैं ना। सारा अस्तित्व आत्मा के कारण है। तो ये जब ऐसी बात है, तो आत्मा मात्र से कोई चीज नष्ट नहीं होती है। आत्मा के होने मात्र से अंधकार दूर नहीं होता है। अंधकार को दूर करने के लिए जीव में एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, अभिप्सा पैदा होनी चाहिए। उसको जीव में ये दृष्टि विकसित होनी चाहिए कि मैं अंधेरे में हूं और मैं प्रकाश चाहता हूं। मैं असत में हूं, सत का दर्शन करना चाहता हूं। मैं मृत्यु में हूं और अमृतत्व प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसी अभिप्सा होनी चाहिए, तो फिर हो जाता है। भजन तो देवता, भजन का अर्थ सेवा करना, माने देवताओं की उपासना करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी ठीक नहीं है। ज्ञान के लिए हम प्रयत्न क्यों करें? उपासकों को भी मुक्ति के विषय में भ्रम ही है, जो ये कहते हैं देवताओं की उपासना करते रहेंगे मुक्ति मिल जाएगी। एक भ्रांति तो ये है कि कर्म करते रहेंगे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी भ्रांति है देवताओं की उपासना करेंगे और मुक्ति मिल जाएगी। उपासना द्वैत में संभव है, मुक्ति अद्वैत ज्ञान से होती है। तो जितनी उपासनाएं बताई है वो सब मुक्ति का नाम नहीं है। नहीं, परंपरा से ऐसा होगा ना। क्या है? कर्म जो है फल इच्छा से युक्त होकर के कर्म यदि है, तो वो अनंत काल तक भी मुक्ति का साधन नहीं बनेगा। अनंत जन्मों में भी और ज्यादा सघन होता जाएगा बंधन। निष्काम कर्म जो है परंपरा से मुक्ति का साधन है, सकाम कर्म तो मुक्ति का साधन नहीं है। ऐसे उपासनाएं भी लौकिक फल की इच्छा से की जाएंगी तो मुक्ति का साधन नहीं। चित्त शुद्धि को लक्ष्य करके उपासना की जाएगी तो वो मुक्ति का साधन बनेगी। मन को निर्मल करने के लिए मृत्यु से मृत्युम आपनोति यही नाने पश्यति, जो नानात्व को देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अद्वैत रूपी आत्मा में जो भेद देखता है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। बार बार जन्मता है, मरता है। वेद वचन के अनुसार भेद दर्शन की अनेकों बार निंदा की गई है, भेद दर्शन की, और अद्वैत दर्शन की प्रशंसा। द्वितीयाद्वै भयम भवति, द्वैत भाव होने पर भय आता है, अद्वैत भाव में भय हट जाता है, तो केवल देवोपासना से मुक्ति प्राप्त होगी। ये भी एक भ्रांति है। तीसरी भ्रांति है पठन्तु शास्त्राणि
शास्त्र पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी, ये भी एक भ्रांति है। यजन तो देवान, देवताओं का यजन करने से मुक्ति हो जाएगी, ये भी भ्रांति है। खूब अच्छे अच्छे कर्म करने से मुक्ति, ये भी एक भ्रांति है। देवताओं की उपासना करने से मुक्ति हो जाएगी, ये भी भ्रांति। 4 भ्रांतियां इस मंत्र में बतलाई है। पढ़ंतु शास्त्राणी यजंतु देवान, देवताओं का यजन करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, कर्म करते रहे, देवताओं की उपासना करते रहे, मुक्ति नहीं होगी। आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति, आत्मा ब्रह्म को कहा है यहाँ पर, और ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य बोध, यहाँ पर ब्रह्म शब्द नहीं डाला है। एकता तो किसी दूसरे की दृष्टि से होगी ना, तो ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य बोध के बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे। तो कोई व्यक्ति, शंकराचार्य जी ने मोह मुद्गर एक पुस्तक लिखी है, चरपट मंजरी का, तो उसमें वो स्तोत्र पढ़ते, कुरुते गंगा सागर गगनम। कोई व्यक्ति गंगा सागर में जाकर के स्नान करे, व्रत परिपालन अथवा दानम, या व्रतों का अनुष्ठान करे, दान करे, व्रतों का अनुष्ठान कर ले या बहुत दान दे, ज्ञान विहीन सर्वमतेन, ज्ञान के बिना सैकड़ों जन्मों के मुक्तिम न भजति जन्म सतेन, माने सैकड़ों जन्मों के व्यतीत होने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। मतलब इसमें कोई यूं कहे कि ये तो कर्म की निंदा करने लगे आचार्य शंकर, उपासना की भी निंदा करने लगे। निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब मुक्ति का अन्यतम साधन कर्म या उपासना नहीं है। कर्म से और उपासना से चित्त का शोधन होता है, ये तो मानते ही है। यदि निष्काम कर्म किए जाए और उपासना की जाए सच्ची सही तरीके से, सांडिल्य विद्या की जैसे, तो वो कर्म और ज्ञान का सह समुच्चय जो लोग समर्थन करते हैं, उनके प्रति ये वाक्य है। स्वामी दयानंद भी शुद्ध कर्म का मतलब हो गया निष्काम कर्म, शुद्ध उपासना का हो गया सांडिल्य विद्या की तरह उपासना करना। वैश्वानर विद्या, गायत्री विद्या आदि जितनी उपासनाएं हैं, और अविद्या मृत्युम तीर्थवा, कर्म और उपासना से मृत्यु का भय पार हो जाता है, आदमी निर्भय हो जाता है। शुभ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति, निष्काम कर्म में लगा हुआ व्यक्ति और ईश्वर की उपासना में लगा हुआ व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। लेकिन ज्ञान यदि नहीं हुआ है, अभी अद्वैत का बोध नहीं है, तो फिर मुक्त नहीं। निर्भय भी जरूरी है, मुक्त होना उससे अगली स्टेज है। अब आगे 7वां मंत्र ही है ये तो, आचार्य शंकर के, मुक्ति के लिए एकमात्र ज्ञान ही मुख्य साधन है, कर्म नहीं। इस बात को कह रहे, अमृतत्व से तो नाशास्ति वित्ते नित्येव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर अहेतुत्तम स्फुटम यत। धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। अमृतत्व से नाशास्ति वित्ते नित्येव ही श्रुति, ऐसी श्रुति कह रही है। श्रुति कर्म का मुक्ति में साक्षात कारण न होना स्पष्ट रूप से कह रही है। ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर अहेतुत्वम स्फुटम यतः, कर्मणो मुक्तेर अहेतुत्वम, कर्म जो है मुक्ति का अहेतु है, साक्षात कारण नहीं है। प्रसिद्ध श्रुति कर्म का मुक्ति में साक्षात कारण न होना स्पष्ट रूप से बताती है। ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर अहेतुत्वम स्फुटम यतः। बृहदारण्यक उपनिषद 2य अध्याय में भी और अंत में
चतुर्थ अध्याय के अंत में है क्या? 2 बार है ना, याज्वल्क और गार्गी का मैत्रेयी का संवाद। तो आख्यायिका में ये कहा कि याज्वल्क नामक ऋषि, मैत्रेयी और कात्यायनी नामक 2 पत्नियां थी। तो कात्यायनी साधारण बुद्धि वाली थी और ये मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। तो उन्होंने दोनों के सामने प्रस्ताव रखा, ये कहा कि मैं अब गार्हस्थ जीवन से ऊपर उठना चाहता हूँ और संन्यास आश्रम में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो तुम्हारी अनुमति चाहिए और कात्यायनी के साथ तुम्हारा मैं बंटवारा कर देता हूँ, जिससे कि आप निरापद रूप से जीती रहे, फिर मैं चला जाऊंगा। है तो ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने कहा कि स्वामी ये बता दो जरा कि धन धान्य जो भी आप मुझे देकर जाएंगे, मैं इससे अमर हो जाऊंगी क्या? मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि आपको ऐसे कमरे में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता और आपको हम ये दिखा दें कि साक्षात कोई एक व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, महिला है या पुरुष है कोई बात नहीं, साक्षात बिल्कुल यूं आंखों के सामने। देखना चाहते हो दिखाएं? मैंने कहा कि वो देखने के बाद मेरी इच्छा यदि सारी समाप्त हो जाए और मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊं, बिल्कुल जो प्रातिथिक मुक्ति जिसको कहते हैं ना, जिस मुक्ति की भ्रांति महसूस हो रही है, वैसे तो अभी भी मुक्ति है, लेकिन भ्रांति जनक, भ्रांति के कारण जो हम अपने को बंधन में महसूस कर रहे हैं, ये इतना भी अटकाव खत्म हो जाए तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। फिर तो आगे चुप हो गए। वो बोले वो तो आप जब चाहोगे तभी होगा, ये इसके देखने से थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी अचंबे अजूबे इस सृष्टि में हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि देख लेते, क्या दिक्कत थी। तो मेरे को पहले ही पता है कि पता नहीं क्या क्या मैंने पहले ही देख लिया कि एक व्यक्ति ने मेरे से कागज मांगा और ऐसे रख दिया और उसको ढक दिया, और अभी भी मेरे पास रखा है नीचे वो कागज लिखा हुआ। 1 मिनट बाद देखा निकाल करके तो उसमें लिखा हुआ था। इतना जल्दी लिख भी नहीं सकता आदमी, कोई पेन से भी नहीं लिख सकता, बस संकल्प किया वहां लिखा गया। तो ऐसे ऐसे अचंबे हमने खूब देख लिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो सकता है। किस लिए देखेंगे? गुरुजी चित्त या अचंबा एक हैं? चित्त और चित्त की ताकत एक अचंबा ही है। हाँ, और चित्त से पार जाना और भी बड़ा अचंबा है। चित्त और चित्त की ताकत एक अद्भुत आश्चर्य है, ऐसे कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं उस आश्चर्य से भी पार निकल जाना और भी बड़ा आश्चर्य है। फिर तो गुरु जी अचंबा ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ जी, फिर तो गुरु जी अचंबा ही खत्म हो जाएगा। तो जिस धन से अमृतत्व प्राप्त न हो उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? आप मुझे अमृतत्व के साधन का उपदेश करें। पश्चात याज्वल्क जी मैत्रेयी का आत्म तत्व के उपदेश द्वारा कृतार्थ करके संन्यास ग्रहण करके चले गए। पंचदशी में एक श्लोक आता है, अर्थानाम अर्जने क्लेशा तथैव परिपालने। धन को कमाने में भी क्लेश है, ताप दुख है, कमाने में, रक्षा करने में। नासे दुखम वे दुखम धिक अर्थान क्लेशकारिण।
क्लेशों को बढ़ाने वाले, ये ताप दुख है। धन को कमाने में जो दुख होता है, उसकी रक्षा करने में जो दुख होता है, उसको उसके कम होने में जो दुख होता है, ये सब ताप दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, 4 प्रकार के जो दुख होते हैं उनमें ये ताप दुख है। धन क्षणिक सुख दे सकता है, नित्य सुख नहीं देगा। नित्य सुख तो केवल मात्र आत्मज्ञान से ही मिलता है। मोह मुद्गर में कहा कि अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ को हमेशा अनर्थ का ही हेतु समझते रहो। नास्ति ततः सुख लेश सत्यम, धन से किंचित मात्र सुख की प्राप्ति, मतलब ये समझो कि धन से तुम्हें नरतिशय सुख मिल जाएगा, वो तो नहीं मिलेगा। आंशिक सुख मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ये कहा वित्तेन, वित्त से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। वित्त शब्द का तात्पर्य कर्म से भी है। धन भी वित्त होता है, कर्म भी वित्त होता है। बिना, क्योंकि वित्त कर्म साध्य ही होता है, कर्म दोष मूलक ही होते हैं। कर्म के मूल में दोष होता है। दोष माने राग, द्वेष, मोह इत्यादि क्लेश मूलक होते हैं ना, क्लेश मूलक कर्माशय। अनर्थ मूलक ऐसे कर्मों से ज्ञान रूपी अमृतत्व तो नहीं मिल सकता। अनर्थ मूलक कर्मों से ज्ञान रूपी अमृतत्व तो नहीं मिल सकता। मैत्रेयी को ये बात बताई। वित्त को लक्ष्य करके कर्म मात्र, वित्त को सामने रखकर कर्म मात्र की, यहाँ पर वित्त को सामने रखकर कर्म मात्र की निंदा की है। कर्म का मुक्ति साक्षात कारणत्व वेद भगवान नहीं स्वीकार करते। ज्ञान प्राप्ति में आचार्य की अनिवार्यता बता रहे आगे। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृह सन संतम महांतम संपत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान है, इसलिए विद्वान को मुक्ति के लिए, अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान, समस्त बाह्य विषयों के सुख की आशा को छोड़कर जो महान पुरुष है, सारे बाह्य विषयों के सुख की आशा को त्याग कर विमुक्ति प्रयतेत विद्वान, विमुक्ति के लिए प्रयत्न करे विद्वान। विमुक्ति, विमुक्ति शब्द के 2 रूप बनते हैं ना, चतुर्थी में बताया। घी संज्ञा भी होती है और नदी संज्ञा भी होती है। विमुक्ति विमुक्तये, चतुर्थी एक वचन। अतो विमुक्ति प्रयतेत विद्वान, विद्वान को प्रयत्न करना चाहिए। संन्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहा, छोड़ दिए बाह्य अर्थ, बाह्य जो विषय है और जो सुख है उनकी स्पृहा जिसने, बाह्य विषय और सुख की इच्छा का जिसने त्याग कर दी है, ऐसा होकर के संतम महांतम समुपैत देशिकम, महान आचार्य उपदेश करने वाले को प्राप्त करके तेन उपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, उसके उपदेश से उपदिष्ट जो अर्थ में समाहित है आत्मा जिसका, उसके उपदेश से सारी इंद्रियों मन का निग्रह कर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उपदिष्टार्थ समाहित आत्मा होकर के, क्या मतलब? संन्यस्त बाह्यार्थ सुखस प्रियासन महानतम देशिकम समुपेत्य उपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, उस गुरु के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में समाहित है आत्मा जिसकी, ऐसा होकर
उपदेश देने वाले आचार्य को देशिकम, तो ऐसे बोलते ना, आपकी देशना बहुत अच्छी है, आपका उपदेश बहुत अच्छा है। तो तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा शब्द का अर्थ है, तेन माने उस गुरु के उपदेश से उपदिष्ट जो अर्थ है, गुरु के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में समाहित है, एकाग्र है आत्मा जिसकी, ऐसा होकर के और विमुक्ति के लिए प्रयत्न करे विद्वान पुरुष, इंद्रिय और मन का निग्रह करके श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते। दो विषय और इंद्रियों के संपर्क से हमें भोग प्राप्त होते हैं, वो दुख के योनि कारण होते हैं। दुख योनया एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय, हे कौन्तेय सारे आदि और अंत वाले होते हैं। न तेसु रमते बुधा, ज्ञानी पुरुष उनमें रमण नहीं करता है। 5वें अध्याय में श्लोक आता है 22वां, न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान पुरुष उनमें रमण नहीं करता है। नित्यानित्य वस्तु का विवेकी पुरुष को बुधा कहा है। वैश्विक सुखों का नित्यत्व प्रदर्शित करने के लिए बाह्यार्थ, बाह्य जो विषय हैं, बाह्यार्थ सुखस्पृहा, संन्यस्त त्याग भी है। बाह्य जो विषय हैं उनमें सुख की स्पृहा जिसने, ऐसा अन्वय, ऐसा अर्थ होगा समास। संन्यस्ता बाह्यार्थे सुखस्य स्पृहायेन, संन्यस्ता बाह्यार्थे सुखे च या बाह्यार्थे सुखस्य स्पृहाये, बाह्यार्थ में बाह्य विषय में सुख की स्पृहा जो है वो छोड़ दी है। 4 शब्द इकट्ठा समास करेंगे, संन्यस्त, बाह्य, अर्थ, सुख और स्पृह, 5 शब्द है, 5 का समास कर दिया। संन्यस्ता बाह्य विषय सुखस्य स्पृहाये, बाह्य विषय यही है, दुनिया के जितने भी शब्द इस पर रूप रस बाह्य विषय कहलाते हैं। विषय बाह्य होने से वो आते हैं, बाहर से हमारे पास आते हैं, सर्वदा उनका अस्तित्व नहीं रहता है। वो उत्पन्न होते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो उन विषयों से प्राप्त जो सुखानुभूति है वो भी वैसी होती, आती जाती है। तो विवेकी पुरुष को उनकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। बाह्य विषयों में प्राप्त जो सुख है उसकी इच्छा को जिन्होंने छोड़ दिया, स्पृहा को छोड़ दिया, ऐहिकामस्मिक फल भोग से वैराग्य दूसरा साधन कहा गया है। ये जो साधन चतुष्टय होता है, तो एक तो विवेक होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, और एक बाह्य जो विषय है उनमें सुख की चाहना को छोड़ दिया, तो ये वैराग्य हो गया। बाह्य विषय में सुख की जो इच्छा है ना, उसको जिसने छोड़ दिया है, इसको वैराग्य शब्द से कहेंगे। ऐहिक और आमस्मिक फल भोग से वैराग्य दूसरा साधन कहा गया है। इसके द्वारा श्रुति और स्मृति में कहे गए कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, श्रुति स्मृति में जो कर्म बताए हैं उनका निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से मन निर्मल हो जाता है, मन अत्यंत निर्मल हो जाता है। अविवेकी और विषय लंपट पुरुष का इस विषय में प्रवेश ही दुर्लभ है। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान जो प्रशस्त आचार्य वाला होता है वही सत्य को जानता है। आचार्याध्यय विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त,
विद्या विदिता, आचार्य से जो पाई हुई विद्या है वो अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। आचार्य से जानी गई विद्या अतिशय साधुता को प्राप्त होती है, साधिष्ठम प्राप्त। श्रुति वचनानुसार अतीन्द्रिय ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, अतीन्द्रिय ब्रह्म है और आत्मा की एकता का ज्ञान गुरु के बिना होना असंभव, तो महापुरुष का आश्रय लेना आवश्यक है। तद विज्ञानार्थम गुरुम एवा विगच्छेत श्रोत्रियम समित पाणी, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी अस्ति इति सन। जो वह है जिसकी सत्ता है उसको सन कहते हैं। तब उस गुरुदेव की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अस्ति ब्रह्मिति वेद चेत संतम एनम ततो विदु। अस्ति ब्रह्म, अस्ति कहकर जो ब्रह्म को जानता है उसको संत कहते हैं लोग। अस्ति, अस्ति, अस्ति का मतलब है। अस्ति ब्रह्मिति चेद वेद, ब्रह्म है ऐसा कोई जानता है, संतम एनम ततो विदु, तो फिर उसके परिणाम स्वरूप लोग उसको संत कहने लगते हैं। अस्ति ब्रह्मिति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मिति चेद वेद संतम एनम ततो विदु, तो फिर उसके परिणाम स्वरूप उसको संत कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और एक बात कही है, सदरूप ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण आचार्य को भी सदरूपत्व सिद्धि है। तो आचार्य महानतम महान भी है। पंचकोश का विवेचन करने के कारण जो अपरिच्छिन्न हो गए हैं वे महान सबसे कहे जाते हैं, या शास्त्रोक्त सारे गुणों से जो मंडित है उन्हें महान कहा जाता है। श्रोत्रियो वृजनो अकाम हतो यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मणि उपरत शांतो निरंधन अनल, निरंधन इवानल अहेतुक दया सिंधु ब्रह्म, अहेतुक दया सिंधुर बंधुर आनम ताम सताम। विवेक चूड़ामणि का है 34वां 35वां श्लोक आएगा। जो श्रोत्रिय हो, अवृजन हो, पाप रहित हो, अकाम हत हो, कामना रहित हो, ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मणि उपरत शांत, शरणापन्न सज्जनों का हितैषी हो, अकारण दया का सागर हो। अहेतुक दया सिंधु का अर्थ है अकारण दया का सिंधु सागर। बंधुर आनमताम सताम, और जो आनमताम सताम सज्जनों का बंधु, बंधुर आनमताम सताम, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, शांत निरंजनाई अनला। जैसे कि अनल होता है, आग होती है ईंधन रहित, उसकी तरह शांत हो गया। विषय से अपने आप को मुक्त करके और शांत हो गया। जैसे आग ईंधन के शांत होने पर आग की स्थिति होती है, तो शिष्येभ्यः ज्ञानम उपदिशति इति देशिक। देशिक शब्द का अर्थ होता है आचार्य, जो शिष्यों को ज्ञान का उपदेश देता है। तो ऐसे सदगुरु के पास जाकर उनके द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्म प्राप्ति के प्रकार रूप अर्थ में उपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, अंतःकरण को समाहित करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। मुक्ति की इच्छा के बिना मुक्ति के लिए प्रयत्न तो संभव है, पहले इच्छा होनी चाहिए तभी तो प्रयत्न होगा। तो इसलिए विमुक्ति ही ऐसा कहा, विमुक्ति के लिए साधन चतुष्टय का अंतिम साधन है मुमुक्षत्व। तो उपदिष्टार्थ समाहित आत्मा सर्व कर्मों का स्वरूप अभाव रूप संन्यास विवक्षित है।
सब कर्मों का स्वरूप अभाव रूप जो संन्यास, सारे ब्रह्म में समाहित अंतःकरण युक्त होना प्रवृत्तिशील पुरुष के लिए संभव नहीं है। सतत ब्रह्म में समाहित अंतःकरण युक्त होना सतत प्रवृत्तिशील पुरुष के लिए संभव नहीं है। भाव यह कि विवेक वैराग्य संपन्न अधिकारी को स्वरूप से ही संपूर्ण कर्मों का त्याग करके ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर सर्वदा ब्रह्म विचार करना चाहिए। 4 साधन है ना, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व। विमुक्ति प्रयतेत, विमुक्ति के लिए प्रयत्न करे। उपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट विषय में समाहित है अंतःकरण जिसका, ऐसा होकर। अब ये आगे वाले 8वें श्लोक में जो विवरण दिया उसी को 7 श्लोकों के द्वारा स्पष्ट करे। अगले वाले 7, 9, 8, 7, 15 तक, 15वें श्लोक तक। यहाँ पर जो श्रोत्रियो वृजनो अकाम तो यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मणी उपरता, ब्रह्म में जो उपरत है, ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्मणी उपरता शांतो निरंजन इवानल अहेतुक दया सिंधु बंधुरानम ताम सताम। आने वाले झुकने वाले सज्जन पुरुषों का बंधु जैसा है। बंधुरानम ताम सताम। तो देखिए, उद्धरेद आत्मना आत्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाध्य सम्यक दर्शन निष्ठता। तेरह, 14 और 15 तक 7 श्लोकों में ये बात कही है। अब 8वें श्लोक में जो कहा था उसी को खुलासा किया हो। अतो विमुक्तै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहासन संतम महंतम संवेत्य देशिकम। देशिकम मानी आचार्यम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। उद्धरेद आत्मा आत्मानम, संसार रूपी समुद्र में निमग्न जो आत्मा है उसको, मानी उस जीव भाव को सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा के द्वारा, सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़ होकर योगारूढ़त्व आसाध्य शास्त्र जन्य विवेक युक्त मन से उद्धार करे। शास्त्र से जन्य जो विवेक युक्त मन है, आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार करे। जीव भाव को संसार रूपी समुद्र से बाहर निकाले, जीव भाव से अपने आत्म स्वरूप में पहुंचे। सम्यक दर्शन निष्ठया, सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा के द्वारा योगारूढ़त्व साध्य, मानी योगारूढ़ होकर शास्त्र जन्य विवेक युक्त मन से उद्धार करे। सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़त्व साध्य संसार वारिधो मग्नम आत्मानम उद्धरेत। टीका यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता इस श्लोक पर देखी जा सकती है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब इंद्रिय वशों में और कर्म में अनुसक्त नहीं होता, सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों का जिसने त्याग कर दिया, योगारूढ़स् तदा उच्यते, तब योगारूढ़ का है। सारे संकल्प जिसके छूट गए, कोई संकल्प ना बचे। कितना सरल बता दिया है वैसे, कोई भी संकल्प मत रखो, योगारूढ़ हो गए। आप ध्यान करते हैं नहीं करते कोई बात नहीं है, संकल्प मत करो। उद्धरेद आत्मा आत्मान मग्नम संसार वारिधो, संसार वारी में डूबे हुए अपने को अपने ही द्वारा उद्धार करे। सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा, सम्यक दर्शन निष्ठा योगारूढ़त्व आसाध्य, योगारूढ़ होकर
उद्धार करे। यदा ही इंद्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रिय और उनके विषयों में और कर्मों में जो आसक्त नहीं होता, वह सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला, सभी संकल्पों को छोड़ देने वाला योगारूढ़ कहा जाता है। तो भगवत वचनानुसार पर वैराग्य युक्त सम्यक दर्शन निष्ठा मानी आत्मनिष्ठा संसार समुद्र में गिरे हुए लोगों का आत्मोद्धार में हित बनती है। जी गुरुजी, ये बात सही नहीं लग रही कि सभी संकल्पों का त्याग करना। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, मत करो। क्योंकि कुछ संकल्प अगर नहीं करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि सभी संकल्पों का त्याग करना सही नहीं है, तो मत करो। नहीं, संकल्पों को पूरा करते रहो, लगे रहो, और आते रहेंगे, करते रहो। कभी तो देखते रहो कि भाई बात बनती है या नहीं बनती है, फिर समझ में आ जाएगा। अभी तो मेरे भी संकल्प मैंने भी नहीं छोड़े हैं, तो पर लक्ष्य तो उसी तरफ है। हाँ जी। क्लेशादि पंचक तरंग युतम भ्रमाढ्यम दारात्मजा तधन बंधु झषाभियुक्तम और्वान लाभ निज रोषम अनंग जालम संसार सागर मतित्य हरिम ब्रजामी। संसार समुद्र कैसा है, एक श्लोक में बताया है बड़ा सुंदर कि क्लेशादि पंचक तरंग युतम भ्रमाढ्यम, अविद्यादि 5 क्लेशों से युक्त है ये संसार। क्लेशादि पंचक, क्लेशादि पंचक 5 का समुदाय है ना, तरंग युक्तम, उसकी तरंग से युक्त है, क्लेशों से युक्त है। भ्रमाढ्यम, भ्रम रूपी भंवर वाला है। दारात्मज, आप्त धन बंधु झषाभियुक्तम। दारा आत्मज मानी पुत्र और मित्र और धन बंधु बांधव और दारात्मज आप्त धन बंधु झषाभियुक्तम। इनको पत्नी पुत्र मित्र धन बांधव आदि झस कहते, मगरों से भरा हुआ है ये संसार। झस मगर को कह रहे हैं, तो इन सब को मगर के रूप में देख रहे हैं। और वानल और बड़वानल के समान राग द्वेष वाला है ये, बड़वानल की तरह। और वानल और वानलाभ निज रोष मनंग जालम संसार सागर मतित्य हरिम ब्रजामी। ऐसे कह रहा है कि ऐसे इस संसार सागर को छोड़कर मैं तो एक भगवान का भजन करना चाह रहा हूं। और वान लाभ निज रोष मनंग जालम, यानी और वानल आभा, बड़वानल के समान राग द्वेष वाला है ये, इसको छोड़कर मैं तो इस तरह से इसको बताया। योग्य समय प्राप्त होने पर ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो इसका वर्णन कर रहे। संन्यस्य सर्वकर्माणि भव बंध विमुक्तये यत्यताम पंडितै धीरै आत्माभ्यासः भासे उपस्थितै। संन्यस्त किमर्था वयम अध्येष्यामहे किमर्था वयम यक्षामहे, ये जो है नहीं। यदाम पंडितै धीरै आत्माभ्यासे उपस्थितै, आत्माभ्यास उपस्थितै, आत्माभ्यासानुकूल समय उपस्थित होने पर, उपस्थितै
पंडितई धीरई आत्माभ्यास यत्नता। उपस्थित धीर पंडितों के आत्माभ्यास के अनुकूल समय उपस्थित होने पर धीर पंडितों के द्वारा सारे कर्मों का त्याग करके, संन्यस्य सर्वकर्माणि, सारे कर्मों का त्याग करके भवबंध विमुक्तये, भव बंधन से छूटने के लिए, संसार रूपी बंधन, भव मानी संसार, संसार रूपी बंधन से छूटने के लिए यत्न करना चाहिए। सर्वकर्माणि संन्यस्य, सारे कर्मों का त्याग करके भव बंध विमुक्तये पंडितई धीरई, सारे कर्म का मतलब सारे सकाम कर्मों की इच्छा त्याग करके, सारे सकाम कर्मों की इच्छा। धीर का निर्वचन होता है, धीर शब्द आया स्विषयेभ्यो धियम राति निगृह्णाति इति धीर। स्विषयेभ्यो, धियम मानी बुद्धि को, बुद्धि को उसके जो अपने विषय है, बुद्धि के निरंतर जो विषयों में बुद्धि चल रही है, स्विषयेभ्यो बुद्धिम राति निगृह्णाति, निग्रह करता है, बुद्धि को रोकता है, वो धीर है। परमात्मा ने ये इसको बनाया है, इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। परांचिघानी व्यतीर्णत स्वयंभू, शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त होने वाली जो इंद्रियां, इनको बहिर्मुख करके उनका हनन कर दिया। एक प्रकार से इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके उनको मार ही डाला है। जीव सदा ही अनात्मभूत बाह्य विषयों के विपरीत दिशा में फेरने के समान अपने इंद्रियों को रोक दिया। मतलब तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, जीव बाहर देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। इंद्रियां बहिर्मुख बना दी तो इंद्रियों को हिंसित कर दिया। उनकी शक्ति जो आत्मा को पाने के लिए लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी शक्ति खत्म हो गई। आत्मा तो इंद्रियों में है ही नहीं, इंद्रियां जब रोक दी जाती है तो आत्मा भी मुक्त हो जाती है, तो सारी ऊर्जा आत्मा को पाने में लग जाती है। और अब इंद्रियां बहिर्मुख बन गई, इंद्रियों के विषयों का रस लेने में सारी शक्ति बह जाती है। ऊर्जा तो लगती है ना, बोलने में ऊर्जा लगती है, बात करने में ऊर्जा लगती है, और कुछ काम करने में ऊर्जा लगती है, देखने में ऊर्जा लगती है, सारी ऊर्जा। मेरा प्रश्न ये कहा जाता है कि इंद्रियों को हिंसित कर दिया है बाद में। इंद्रियों का उद्देश्य बनाना यही था कि बाहर के विषयों, नहीं, दूसरा भी है उसका। आत्मा की हानि कर दी, ठीक है। इंद्रियों का काम दो है। जब वो अंतर्मुख होती है, इसमें दिया ना अगली पंक्ति में, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा नमेक्षता अमृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन। कुछ कोई धीर पुरुष इनको मोड़ करके आत्मा की तरफ लगाता है तो उनका सार्थकता हो जाती है, जीवित हो जाती है। तो छोड़ देता है तो उनकी जो ऊर्जा है वो सारी की सारी अंतर्मुख हो जाती है। आत्मा की क्या ऊर्जा अलग से, कोई आत्मा कोई ऊर्जा थोड़ी है, आत्मा तो बस आत्मा है, चैतन्य है। इंद्रियों की ऊर्जा बाहर बहती रहती है, अंतर्मुख हो जाए तो सारी ऊर्जा अंदर की तरफ मुड़ जाती। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम से ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। द्वितीय आत्म तत्व का निरंतर चिंतन, उसी का वर्णन, परस्पर उसी ब्रह्म तत्व का बोध, इस ब्रह्म तत्व मात्र में ही तत्पर होना, ये ब्रह्म तत्व में ही निष्ठावान होना, ज्ञानवानों ने इसको ब्रह्माभ्यास कहा है। हाँ जी, कौन क्या पूछ रहे हो? ओम भगवान। हाँ बोलिए। क्या सभी संकल्प फल तृष्णा से युक्त होते हैं क्या? संकल्प जो है ना, ऐसे जो जब तक मतलब एक तो ऐसे होते हैं कि मेरे को ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, वो हो जाए, सम्मान मिल जाए,
ये सारे संकल्प ही हैं। और एक संकल्प मैं ब्रह्म प्राप्त हो जाऊं, ये संकल्प नहीं कहा जाता। मैं किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दर्शन कर लूं, ये संकल्प में नहीं आता। संकल्प वो है जो हमारा अनात्म के साथ संबंध जोड़ देता है। आत्मा का अतिरिक्त कुछ भी चाहना, आत्मा से अतिरिक्त किसी को चाहना, ये संकल्प है। और आत्मा को चाहना ये संकल्प में नहीं आता, वो तो हमारी अभिप्सा है। तो शायद वो उनका बहन जी का भी प्रश्न का समाधान हो रहा है ऐसा। ओम योगस्थ शांति कुरु कर्माणि। शांति।